बैक टू अनदर वीडियो और आपका स्वागत है। सो लास्ट एपिसोड तक हम लोगों ने देखा था कि महाराज ने विदुर जी को वापस बुला लिया था और भीष्म पितामह काफी ज्यादा नाराज भी थे और दुर्योधन को चिंता लगी हुई थी। तो चलिए देखते हैं आगे अभी मजीद क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मनुष्य भी बड़ा ही विचित्र प्राणी है। वही सुनता है जो सुनना चाहता है और इसीलिए घट जाने वाली हर दुर्घटना को होनी कहकर वो अपने दायित्व को नकारने का प्रयत्न करता है, परंतु होनी अपने आप में कुछ नहीं, होता वही है जो व्यक्ति स्वयं चाहता और करता है। वो होनी या भाग्य को ढाल बनाकर अपने कार्यों का दायित्व विधाता की ओर सरका देता है, परंतु यदि भाग्य रेखा ही कर्तव्य रेखा है तब तो सब ठीक है। फिर पाप क्या और पुण्य क्या, स्वर्ग क्या और नरक क्या, धृतराष्ट्र भी ये जानता है, किंतु उसके कानों में उसकी महत्वाकांक्षा ने उंगली दे रखी है। वो तो महर्षि व्यास की आवाज भी ठीक से नहीं सुन पाएगा। आपके चरणों में स्थान पाकर मैं धन्य हो गया ऋषिवर। ऋषि पर शब्द जाल न फेंको राजन, जो कहने आया हूं उसे ध्यान से सुनो। तुम्हारे होते तुम्हारे अनुज पुत्रों के साथ जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं हुआ, वो किसी दृष्टिकोण से ठीक नहीं था। उनके साथ होने वाले अन्याय का दायित्व तुम पर है, क्योंकि तुम राजा हो, और कदाचित इस अन्याय का भुगतान भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। ऐसा न कहिए ऋषिवर। ऐसा क्यों न कहूं, कैसे न कहूं ऐसा? ये समझ लो राजन कि 13 वर्ष में समाप्त हो जाएंगे। इसलिए उस दिन को आज ही से ध्यान में लाना आरंभ करो, जो 13वें वर्ष का अंतिम दिन होगा। क्या तुम ये समझते हो कि पांडव 13 वर्ष में अपने अपमान और अपने साथ होने वाले अन्याय को भूल जाएंगे? दुर्योधन मेरा कहा नहीं मानता ऋषिवर। मैं क्या करूं? यदि वो तुम्हारा पुत्र न होता राजन, तब क्या करते? तुम्हारे राज्य में राजा की आज्ञा का पालन न करने वाले को क्या दंड दिया जाता है राजन? लेकिन वो मेरा पुत्र है ऋषिवर। पुत्र भी एक नागरिक होता है राजन, और विधि नातों का मुंह नहीं देखती। उसे समझाओ कि राजा तुम हो। उसे समझाओ कि कुरुवंश के ज्येष्ठ गंगा पुत्र भीष्म हैं, और तुम दोनों के जीवन काल में राजनीति या राज्य पर उसका कोई अधिकार नहीं। उसे समझाओ, और यदि वो न समझे तो उसे आदेश दो कि वो पांडवों से संधि कर ले, और फिर भी यदि वो आज्ञा का पालन न करे तो दंड दो उसे, क्योंकि राजा होने के नाते यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। अहंकार के वृक्ष पर विनाश का फल आता है राजन, विनाश का। उस अज्ञातवास में हम अपने गुप्तचरों को पांडवों के पीछे लगा देंगे, बस। आइए मामा श्री, विराजिए। इस लंबी सांस का कारण गंधार नरेश? महाराज बहुत दुखी हैं भांजो।
महर्षि व्यास उनके आत्मविश्वास की जड़ें हिला गए हैं। इन महर्षियों को कोई और काम तो है ही नहीं, बस निराधार हितोपदेश देते रहते हैं। मेरा बस चले तो मैं इनके आने पर ही रोक लगा दूं। नहीं, ऐसी मूर्खों से भूल कभी ना करना दुर्योधन, कभी ना करना। ऋषियों की सेवा करो, ये बड़े सीधे लोग होते हैं। उनका आदर करो, उनकी सुनो, परंतु उनका कहा मानना कोई आवश्यक थोड़े ही है। परंतु पिताश्री से वो ऐसा क्या कह गए? मेरे गुप्तचरों ने तो मुझे बता दिया है और मैंने सुन भी लिया, किंतु तुम लोगों से ये नहीं सुना जाएगा, और यदि सुन लिया तो सहा नहीं जाएगा। और मेरा ये भांजा दुर्योधन अपनी गधा उठाकर महर्षि व्यास की ओर दौड़ ही पड़ेगा। संक्षेप में कहूं तो सत्य ये है कि महर्षि व्यास भी पांडवों के पक्ष में हैं। ये तो शुभ समाचार नहीं है मामाश्री। यही तो मैं भी कह रहा हूं। वे तो महाराज को सर्वनाश की सूचना दे गए हैं। किसके सर्वनाश की? तुम्हारे सर्वनाश की अंगराज, पुत्र दुर्योधन के सर्वनाश की, दुशासन के सर्वनाश की, और मेरे सर्वनाश की। मेरे हे भरत नंदन, अपने पराक्रम की ओर से मनमेला न करो। महर्षि को कहने दो, ये पृथ्वी तुम्हारी है और तुम इस पर वैसे ही भोगोगे जैसे इंद्र स्वर्ग का राज भोग रहे हैं। अपने बाहुबल का आदर करो, जिसके कारण चारों दिशाएं तुम्हारे ध्वज को सादर प्रणाम कर रही हैं। जो दीप्तिमती राज्य लक्ष्मी कल तक पांडवों की सेवा में थी, वो अब तुम्हारी सेवा में है। महर्षि व्यास से गणित में कुछ भूल चूक हो गई होगी, या फिर पांडवों के स्थान पर वो भूल से तुम्हारा नाम ले गए होंगे। दुर्योधन, डर लग रहा ना? सर्वनाश तो उनका होगा, बल्कि सर्वनाश तो उनका हो चुका है। कहां है वो माय दानव का बनाया हुआ माया भवन जिसमें द्रौपदी ने तुम्हारा अपमान किया था? कहां है वो इंद्रप्रस्थ का राज मुकुट जो सम्राट युधिष्ठिर के सर पर था? कहां है अर्जुन का वो गांडीव जिस पर उसे इतना अभिमान था? कहां है भीम का वो बाहुबल? वनों में भटकने वाले 5 बंजारों को लेकर महारथी दुर्योधन को उदास होना शोभा नहीं देता। यदि तुम कहो तो मैं अपने वाणों से तुम्हारी ओर आते हुए पवन का मुंह मोड़ दूं, और यदि तुम कहो तो तुम्हारे सम्मान की ओर लपकती हुई ज्वाला को यूं चबा जाऊं जैसे नेवला सर्प के सर को चबा जाता है। मित्र, यदि तुम्हें अपने इस मित्र की निष्ठा पर विश्वास है तो यूं उदास होकर मेरा अपमान न करो। तुम तो भाषण देने लगे अंगराज। सीधी सादी बात करो, वन में आखेट के लिए जाओ और पांडवों की दुर्दशा पर ठट्ठा लगाओ। उनके आत्मबल पर व्यंग के बाण चलाओ और हिरणों के बदले उनके आत्मसम्मान का शिकार करके आओ भांजो। परंतु पितामह, उनकी तो चिंता ही ना करो भांजे। गंगा पुत्र भीष्म तो सिंहासन से बंधे हुए हैं। हा! क्या पढ़ रहे हैं? प्रणाम कुलगुरु। स्थान ग्रहण कीजिए। मेरे लिए कोई आदेश कुलगुरु? गंगापुत्र भीष्म को काल के अतिरिक्त भला कौन आदेश दे सकता है? तो इतनी रात गए आपके यहां आने का कारण जान सकता हूं? जो हस्तिनापुर के शुभचिंतक हैं, उन्हें अब नींद कहां आती है गंगापुत्र? वो सब तो अपनी निष्ठाओं के बंदी गृह में जाग रहे हैं।
और डर रहे हैं। किससे डर रहे हैं? भविष्य से। किसके भविष्य से? मैं आपके भविष्य की ओर से चिंतित हूं गंगापुत्र, और आप